हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं एक ऐसे स्टेट के बारे में है जो भारत का, मेरे समझ में, मेरी जानकारी में, मेरे नॉलेज में भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर सरकारी नौकरी या संविदा पे जो नौकरियां निकाली जाती हैं उसके लिए मुनादी करवाई देगी। जी हाँ, मुनादी का मतलब होता है जो नगाड़ा होता है उसको पीट करके आपको बताया जाएगा कि ये नौकरी आपके यहाँ निकली है और आप इस नौकरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये बताना है कि अगर आपको जगह मालूम है या उस स्टेट का नाम मालूम है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो डिस्कस करने से पहले आपसे हमें कहना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल के जो फ्रंट जो डिजाइन है, जो थंबनेल है, उस पर लिखा हुआ है कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पर नोटिफिकेशन मुनादी करवा के जारी किया जाता है। जी हाँ, इसका सवाल का जवाब आप देख रहे हैं कि हम लोग डिजिटल इंडिया युग में जी रहे हैं, लेकिन आज की डेट में यह काफी हास्यास्पद है कि मुनादी करके किसी चीज का नोटिफिकेशन करवाना या किसी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी करवाना बहुत अजीब सी बात है। वो भी आज के समय में इतने मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, इतना मॉडर्न कल्चर हम लोग आगे आपको शो करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा नौकरी का वो मुनादी करके करवाया जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सहायक की जो वैकेंसी आ रही है, जो कि निविदा पे है, तो उसका जो सिस्टम लागू किया गया है, जो प्रोसीजर है वो ये है कि सरकार क्या करेगी कि मुनादी करवाएगी। जी हाँ, पंचायत स्तर पे आपके गांव में एक व्यक्ति नगाड़ा लेके घूमेगा, उसको ढोल पीटेगा और आपको बताएगा कि सुनो सुनो सुनो, ग्राम पंचायत सहायक के लिए भर्ती निकली है और आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसकी शामिल होने की कुछ शर्तें हैं, वो भी आपको हो सकता है बताई जाए, या हो सकता है सिर्फ नोटिस दीवार पे चिपका के चले जाए कहीं पे या पंचायत भवन में। फिलहाल आपको कुछ जानकारी हम दे देते हैं कि ग्राम पंचायत सहायक का जो पद है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली है कि 10वीं और 11वीं वो आपको पास होना पड़ेगा। जी हाँ, 10वीं और 11वीं आपने अगर उत्तीर्ण कर ली है तो आप ग्राम पंचायत सहायक में उत्तर प्रदेश में इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो अर्हता है वो ये है कि जो अभ्यर्थी होगा वो उसी पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। जी हाँ, मूल निवासी। अगल बगल पंचायत का व्यक्ति भी दूसरी पंचायत में नहीं डाल सकता, वह उस जगह का क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। तीसरी चीज है कि उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष के ऐसे कम सभी अभ्यर्थी अगर उन्होंने हाई स्कूल इंटर पास कर लिया है वो आवेदन के पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष होनी चाहिए, कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है। चौथी चीज है कि अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी या वरीयता मिलेगी। तो कंप्यूटर की जानकारी अगर आपको है तो वरीयता या प्राथमिकता आपको मिल सकती है। अगली चीज ये है कि कोई भी ऐसा नातेदार, रिश्तेदार जो उस ग्राम मुखिया, उस पंचायत का जो मुखिया होता है या उसके जो अन्य सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, ठीक है, उनका कोई भी नातेदार और रिश्तेदार ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। जी हाँ, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि करप्शन के चलते हो सकता हो ऐसा मना किया गया हो। तो ये कुछ बातें थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके मार्क्स के आधार पे बनेगी। ठीक है, आपको जो मार्क्स होगा उसके आधार पे ही आपको नौकरी यहाँ पे दी जाएगी। और ये नौकरी आप मान के चलिए कि 1 साल के लिए होगी, जो कि रिन्यूअल होती रहेगी। और इसका जो मानदेय या जो आपको जो वेतन मिलेगा वो लगभग 5,000 के आसपास आपको मिलने वाला है। और इसका जो सारा प्रोसीजर है वो पूरा ऑफलाइन है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और इसका जो फॉर्मेट है वो जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से, और उसी फॉर्मेट पे आपको सादे पेज पे सारी डिटेल्स लिख करके और आपको ले जाकर अपने पंचायत जो सचिव होंगे या जो पंचायत भवन के जो मुखिया होंगे वहां पर जो भी कार्यालय बनेगा या हेल्प डेस्क बनेगी या जो काउंटर बनेगा वहां पे ले जाके आपको इसको जमा करना होगा। तो ये पूरी बहाली प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में होगी और मेरिट के आधार पे होगी। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी उम्र 18 वर्ष हो और अगर आपने कंप्यूटर किया है तो आपको इससे फायदा मिलेगा, वरीयता मिलेगी। तो ये सारी चीजें थी जो आपको सामने स्पष्ट कर दी गई है कि ग्राम पंचायत सहायक के लगभग 58,000 पद निकाले गए हैं। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो कैटेगरी की जो सीटें दी गई हैं वो जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी की वहां पे सीट मानी जाएगी। सीटों की संख्या क्या होगी ये अभी नहीं बताई गई है। ठीक है, यानी कि अगर आपके ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो शेड्यूल कास्ट का है तो वहां की जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित होगी। अगर शेड्यूल ट्राइब का है तो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित होगी। अगर ओबीसी का है तो ओबीसी के लिए आरक्षित होगी।
और अगर जो है जनरल कैटेगरी का है तो वो सीट जो है अनरिजर्व मानी जाएगी और उसमें जो है सारे कैटेगरी के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो है जनरल पे ही टिक करेंगे, यानी अनरिजर्व पे टिक करके अप्लाई करेंगे। तो ये सारी जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो मोटी मोटी अभी तक पता चली है वो सारी चीजें आपके सामने रख दी गई हैं और 30 तारीख से जो है यानी कल से जो है ये प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। तो आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने हाई स्कूल इंटर पास किया है और आपकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर की अगर जानकारी है तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये भी पसंद आया होगा कि डिजिटल युग में आपके यहाँ मुनादी होगी, यानी भारत में अभी भी मुनादी होती है। ठीक है, तो ये बहुत अजीब सी बात है और राजनीतिक पक्ष इसका ये है कि जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति जहां पर मुखिया होगा उसी कैटेगरी के जो है लोगों का सिलेक्शन होगा। ये एक बहुत अजीब सी बात है जो कि मुझे समझ में नहीं आई, जबकि इसका जो है बाकायदा जो है रोस्टर बनना चाहिए था कि कुल कितने पद हैं, किसको कितना कितना रिजर्वेशन मिलेगा, किस पंचायत में किस कैटेगरी की सीट आएगी। यहाँ पर जो है अभी करप्शन तो देखने के लिए मिलेगा ही। भाई जिस कैटेगरी का जो है मुखिया होगा उसी कैटेगरी का अगर कैंडिडेट होगा तो मिलकर जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार जो है ग्राम पंचायत में करेंगे और बिल्कुल श्योर है कि करेंगे। इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक हित जो है साधने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि मान लीजिए आपने एप्लीकेशन किया, अगर शेड्यूल कास्ट ने एप्लीकेशन किया या शेड्यूल ट्राइब ने एप्लीकेशन किया या ओबीसी ने एप्लीकेशन किया है तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि अब वो जो है इस बहाली को सोचेगा किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए और उसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाए, जिसके लिए वो योगी सरकार को ही वोट देगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये जो बहाली है ये पूरी तरीके से जो है चुनाव पर आधारित है और अगर ये चुनाव जीतेंगे तो ये बहाली शायद होने की संभावना रहेगी और अगर जो है नहीं जीतेंगे तो शायद ये बहाली कोई आकर के रद्द भी कर दे, क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ी विसंगति तो यही है कि इसकी ना सीटों की संख्या बताई गई है और जो रोस्टर जो बताया जा रहा है, जो कैटेगरी जो आरक्षण दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।